तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे सुने और पढ़ें तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, हंसी आएगी। इस कहानी को आप शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें तभी आपको समझ आएगा, मज़ा आएगा। आज की कहानी का नाम है फ़नी ट्रेडिंग स्टोरी, गज्जू भाई की हंसी और शरारत। इसके बारे में आज हम लोग आपको बताएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का समय सोशल मीडिया और छोटे छोटे वीडियो का है। हर कोई हंसी और मजाक में उलझा रहता है। हमारी कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही गांव से होती है जहां लोग बड़े सीधे साधे लेकिन बेहद मजाकिया स्वभाव के थे। गांव का नाम था गुदगुदापुर। इस गांव के लोग हर छोटी बात में हंसी ढूंढ लेते थे। गुदगुदारपुर में रहने वाले हमारे मुख्य पात्र हैं गज्जू भाई। गज्जू भाई बहुत ही निराले स्वभाव के इंसान थे। उनका रोज़मर्रा का जीवन ही ऐसा था कि जो भी उनके पास आता हंसी रोक नहीं पाता। गज्जू भाई का सबसे अजीब शौक था, वो हर काम में कुछ ना कुछ मजाक ढूंढ लेते थे। चाहे वो खेत में काम करना हो या बाजार में आम खरीदना। एक दिन गज्जू भाई ने सोचा कि गांव में सबसे मज़ेदार प्रतियोगिता रखी जाए। उसका नाम रखा सबसे बेवकूफ़ी और हंसी वाला दिन। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति सबसे अजीब और मज़ेदार हरकत करेगा उसे गांव का हास्य हीरो घोषित किया जाएगा। गज्जू भाई ने सभी गांव वालों को बुलाया और प्रतियोगिता शुरू कर दी। पहले नंबर पर आया भोलू भैया, जिन्होंने अपने घर की बकरी को साइकिल पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। फिर दूसरे नंबर पर आया मिट्टू मामी, जिन्होंने अपने मुंह में पानी भरकर सबको भूत बनाकर डराया। हंसी का ठहाका पूरा गांव गूंज उठा। लेकिन कहानी का असली मज़ा तब शुरू हुआ जब गज्जू भाई खुद मंच पर आए। उन्होंने अपनी अद्भुत और हास्यपद चाल दिखाई। एक हाथ में चम्मच, दूसरे हाथ में टमाटर और सिर पर घड़ा रखते हुए डांस करना। लोगों ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन गज्जू भाई ने इसे करके दिखाया। सब लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। भाग 1 का मुख्य उद्देश्य यही है, गज्जू भाई के अजीब, मज़ेदार और ट्रेडिंग अंदाज का परिचय। उसका मकसद केवल हंसी फैलाना था और इसी हंसी ने उन्हें गांव में अलग ही पहचान दिलाई। गज्जू भाई की हंसी और मस्ती का जादू गांव में फैल चुका था। लेकिन जैसे ही लोग सोचते कि अब कुछ भी अजीब नहीं हो सकता, गज्जू भाई ने अपनी नई योजना बनाई। गांव का पहला उल्टा दिन। इस दिन सब कुछ उल्टा होगा। जो ऊपर होगा वो नीचे होगा, जो बाएं होगा वो दाएं होगा। और सबसे मज़ेदार बात, गज्जू भाई ने खुद को इसी उल्टे दिन का प्रधान अधिकारी घोषित किया। सबसे पहले गज्जू भाई ने गांव के स्कूल में पहुंचकर बच्चों को उल्टे पांव चलाने का आदेश दिया। बच्चे हंसी में लोटपोट हो गए। शिक्षक भी हंसी रोक नहीं पाए। फिर गज्जू भाई ने दुकानदारी को उल्टे तरीके से सामान बेचने का सुझाव दिया, जो आम दाम के बराबर थे। उन्होंने उंगली में छूने पर ही मुफ्त देना था। लोग हंसी से पागल हो गए। लेकिन असली हंगामा हुआ तब जब गज्जू भाई ने अपने दोस्तों को गांव के तालाब में उल्टी तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। प्रतियोगिता में नियम था, सिर पानी पे और पैर ऊपर। सभी लोग डर के मारे साथ पानी में लिए, लेकिन जब उन्हें गज्जू भाई ने देखकर हंसी में गिरा दिया तो तालाब का पानी हंसी और पानी के छींटों से भर गया। गांव के बुजुर्ग भी इस उल्टे दिन की मस्ती में शामिल हो गए। ठाकुर साहब ने अपनी लंबी दाढ़ी में साबुन लगाकर बच्चों के बाल धोने का नाटक किया।
लोग पहले तो चौंके, फिर हंसी से लोटपोट हो गए। वहाँ तक कि कुछ लोग अपने घर के मुर्गों को भी उल्टे तरीके से खाना खिलाने लगे। भाग दो में सबसे मज़ेदार मोड़ आया जब गज्जू भाई ने एक उल्टा विवाह समारोह का आयोजन किया। इसमें दूल्हा दुल्हन के कपड़े उल्टे पहनकर गाने उल्टे बोलकर और रस्में उल्टे तरीके से नियमित गांव वालों को हंसी के झटकों से भर दिया। यह दृश्य ऐसा था कि हर कोई तस्वीरें और वीडियो लेने लगा। वास्तव में यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। गज्जू भाई की शरारतें और अजीब योजना गांव के लोगों को न केवल हंसी देती थी, बल्कि उनके दिन के लिए यादगार बनाता है। उल्टे दिन की मस्ती में सबने अपनी चिंताओं को भूलकर हंसी का आनंद लिया। गज्जू भाई भी उल्टे दिन की मस्ती के बाद गांव में हर कोई उन्हें हंसी के राजा कहने लगा। लेकिन गज्जू भाई ने सोचा कि अब सिर्फ उल्टा दिन काफ़ी नहीं है, उन्हें कुछ ऐसा करना था जो पूरे गांव के इतिहास में ट्रेंड करे। इस बार उनका आइडिया आया गांव का पहला लाइव प्रैंक शो। गज्जू भाई ने एक मंच तैयार किया और पूरे गांव को बुलाया। मंच पर उन्होंने 3 बकेट रखे, पहले में पानी, दूसरे में रंग और तीसरे में आटा। नियम यह था कि जो भी शरारती सवाल का महत्व जवाब देगा उसे बेहद में से किसी एक का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मंच पर आया भालू गया, जिसने अपने नाम की जगह गज्जू भाई का गलत बताया। गज्जू भाई ने तुरंत उसका स्वागत किया। आटे का बम उसके ऊपर गिर गया। भरेलू भैया को देखते हुए पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। फिर आया मिट्टू मामा की हमेशा खुद का सबसे चालाक मानती थी। उन्होंने सोच लिया कि कोई ना उन्हें प्रैंक नहीं कह पाएगा, लेकिन गज्जू भाई ने उनका चालाकी भाव से भी भांप ली। मिट्टू भाभी ने सिर पर का कंप्रेशन गिरा। इससे हंसी का एक ऐसा तूफान आया कि लोगों की हंसी सुनकर मुर्गे भी जा उठे। मंच पर पहले सबसे मज़ेदार मोड़ आया जब गज्जू भाई का प्रश्नोत्तर में उत्तर आया। उनके स्वागत इतने विचित्र थे कि कोई जवाब भी नहीं दे पाया। जैसे अगर तुम्हारा बूट उठकर तुम्हें डांट दे तो क्या करोगे, या अगर मगरमच्छ तुम्हारे जूतों के घुस जाए तो उसके लिए चाय बनाओ या कॉफ़ी। हंसी इतनी ज़ोरदार का होगा कि अपने हाथ से मुँह ढकने लगा। भाग 3 की सबसे बड़ी हिट कहानी थी गज्जू भाई का पालतू मुर्गा जो नाचने लगा। मुर्गे ने गज्जू भाई का हिस्सा और बड़े दोनों होंठ हंसी से फटने लगे। वायरल हो गया और गज्जू भाई के गांव का नाम गुदगुदापुर हंसी का ठे के रूप में ट्रेंड करने लगा। गज्जू भाई की मज़ेदार ट्रेंडिंग और अजीब शरारतों के जीवन में हंसी और खुशी का प्रवाह लाती है। जीवन में हंसी मस्ती और चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, गज्जू भाई की हंसी और मजाक की दुनिया अब पूरे गांव में छा चुकी थी। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आने लगे, लेकिन गज्जू भाई ने सोचा कि अब केवल हंसी फैलाना पर्याप्त नहीं है। अब उन्हें गांव की ट्रेडिंग मज़ेदार इन्वेस्ट का केंद्र बनाना है। और उन्होंने बताया गुदगुदापुर यहाँ मन हंसी वह महोत्सव की शुरुआत हुई। जैसे कि गज्जू भाई मंच पर आए, उन्होंने सबसे पहले हंसी की दौड़ आयोजित की। इसमें नियम था कि सभी प्रतियोगियों को बैलेंस करते हुए हंसना होगा।
जो सबसे अधिक हंसी रोक पाएगा वही विजेता। लेकिन गज्जू भाई ने सभी प्रतियोगियों के लिए छोटे छोटे शरारती झटके तैयार किए, जैसे पीछे से पंखी चालू हो, पानी डालता और सरहन सूखता। यहाँ लोग अजीबो गरीब एवं बेचते हुए खरीदते हुए, जैसे तिकड़ी, चप्पल, बुड़द टोपी और हंसते हुए जूस। जो भी खरीदार हंसी रोक नहीं पाया वह मुफ्त में हंसी का बम्पर पैकेज पा जाता। महोत्सव का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन असली मज़ा आया तब जब गज्जू भाई ने हंसी का महापंचायत बुलाया। गांव के सभी बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं इस पंचावली मजाक में शामिल हुए। हर कोई अपनी सबसे हास्यास्पद, हमारी अजीब शरारत और मज़ेदार घटना मंच पर सुनाता। गज्जू भाई ने हंसी रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर लाइव किया। भाग 4 का सबसे हास्यास्पद मोड़ तब आया जब गज्जू भाई ने अपने पालतू मुर्गे और बग्गी को सुपरस्टार बना दिया। दोनों ने मंच पर नाच गाना और छोटे प्रैंक करके दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। लोगों ने कहा कि यह सब तब का सबसे मज़ेदार लाइव शो। अंत में गज्जू भाई ने सभी को संदेश दिया, जीवन में गंभीरता जरूरी है, लेकिन सुंदर बनाते हैं। अगर हंसी रुक जाए तो जीवन आधा फीका हो जाता है। गज्जू भाई की मज़ेदार शरारतें, ट्रेडिंग, हंसी और गांव की भागीदारी एक अशुद्ध रूप से माहौल बना दिया। गुनगुना केवल हंसी का केंद्र बना, बल्कि यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना है जिसके जीवन में खुशी और हल्कापन लाना चाहता है। धन्यवाद।